अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल और यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सिंपल बिरयानी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी कि आप समझ लें झटपट से बनने वाली बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही आसानी के साथ आपके घर के मसालों में जो आपके पास अवेलेबल हैं उसमें ये बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली रेसिपी है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 कप चावल ले लिए हैं और उनको मैंने पानी में डिप कर दिया है। आधे घंटे के लिए भिगो दें। और मैंने हाफ केजी या 3 पाव के करीब मैंने ये चिकन लिया है। और एक मैंने बड़ी प्याज मैंने काटी है और हरी मिर्चें मैंने 1 पाव मैंने दही ली है, 1 कप बेसन में। और 3 अदद मैंने मीडियम साइज के टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। और मैंने स्पाइसेस में लिया है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच मैंने लिया है बिरयानी मसाला। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून इमली और 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून मैंने साबुत गरम मसाला पानी बॉईल करने के टाइम चावल बॉईल करेंगे उसमें डालेंगे। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चावल बॉईल कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से पानी लेकर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें और 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून जो मैंने गरम मसाला लिया था वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से जब थोड़ी सी कच्ची रह जाए ना, थोड़े से कच्चे चावल, तो आपने निकाल लेने हैं, ज़्यादा बॉईल नहीं करने। तो ये देख सकते हैं आप जो मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया था, साबुत गरम मसाला, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। और इसलिए इसको हम प्याज अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि आपके गोल्डन ब्राउन जितने अच्छे सौते गोल्डन ब्राउन होंगे तो उतना ही अच्छा बिरयानी का फ्लेवर आता है, बिरयानी का टेस्ट बनता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने हल्का सा बिल्कुल गरम मसाला साबुत को फ्राई किया है। इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। तो हमने ये प्याज ऐड कर दी है। बड़े साइज़ की लीजिएगा, अगर आपके पास बड़े साइज़ की अवेलेबल ना हो तो मीडियम साइज़ के आप 2 प्याज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही मज़ेदार गोल्डन ब्राउन प्याज कर लिए हैं। इसके बाद हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है और आप लोगों के घर में बहुत ही आसानी के साथ हर चीज़ मौजूद होगी। आपको कोई चीज़ बाज़ार से खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही मज़ेदार सिंपल बिरयानी की रेसिपी है ये। इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं होती है, बहुत ही आसानी, बहुत ही ईजी रेसिपी है। बहुत ही आप झटपट से मेहमानों के लिए बना सकते हैं। अपना दिल कर रहा हो रात के टाइम आप बनाने का या सुबह के टाइम, तो आप मिनटों में बना के खा सकते हैं। तो ये मैंने 3 पाव चिकन लिया था, तो मैंने इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो इस तरह से हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, चिकन अपना पानी छोड़ देगा। उसके बाद जब चिकन अपना पानी खुश कर ले तो हमने इसके अंदर टमाटर डाल के दम पे रखनी है। ये देखिए टमाटर दिखाना मैं आपको भूल गई, सॉरी। तो इसलिए मैंने टमाटर डाल के दम पे रख दिए हैं और हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हमने लिए थे। आप बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं ऐड की है और जो मेरे घर में अवेलेबल था मैंने वो ऐड किया। कोई मैंने बाज़ार से चीज़ें नहीं मंगवाई हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से ब्राउन कीजिएगा, अच्छे से भून लीजिएगा कि इसका जो कुकिंग ऑयल जो हमने इसके अंदर ऐड किया है वो सारा कुकिंग ऑयल हमारा बाहर आ जाए और बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। ये मैं बार बार कवर इसलिए कर रही हूँ कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। देख सकते हैं आप मेरा मसाला अच्छी तरह भून चुका है और ऑयल बाहर आ गया है। इसलिए मैंने जो 1 कप 1 पाव दही ली थी अब वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब दही अपना पानी छोड़ देगा तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो हम इसको फिर से कवर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह भूनने के बाद। तो दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप खाना बनाएं या बिरयानी बनाएं या सालन बनाएं, लेकिन भुनाई वो हर चीज़ मांगती है। सालन हो, बिरयानी हो। देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कवर कर लीजिएगा, ढक लीजिएगा मीडियम आंच पे कि हमारा चिकन अंदर तक गल जाए।
चिकन गला हुआ ना हो तो किसी भी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जो मैंने चावल बॉईल किए थे, मेरा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। ये चावल मैंने अभी हाफ डाले हैं इसके अंदर, और इस चावलों के अंदर ये बहुत ही सीक्रेट वाली बात मैं आपको बता रही हूँ। ये चावल आपने इस मसाले के साथ इस तरह से मिक्स कर देने, हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से। ये ना हो कि आप चावल सारे तोड़ दें। तो इस तरह से अगर आप चावल मिक्स कर देंगे बोटियों के साथ, इसका मसाला इसके अंदर बहुत ही जूसी चावल हो जाएंगे। तो बाकी हाफ चावल जो हमने साइड करके रखे थे, इसकी हम ऊपर से इसकी एक ते बना देंगे। तो इस तरह से देखें, ये बिरयानी की सीक्रेट बात मैंने आपको बताई है, जो कि आपके जूसी चावल, एक एक चावल के अंदर बिरयानी का टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे घर में जो सामान अवेलेबल था मैंने उसके साथ ये बिरयानी बनाई है। तो देखिए मेरे पास ज़्यादा कुछ मैंने ऊपर ते पे नहीं डाला, लोग डालते हैं जर्दे का रंग वगैरह ये सब कुछ। तो आप लोग भी जो आपके पास अवेलेबल हो उस पर खाना बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ही डालनी हो। तो ये देखिए हल्का सा मैंने ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा शामिल कर दिया और हरी मिर्चें और नींबू रख के मैंने दम पे लगा दिया। 15 मिनट के बाद ही मैंने दम खोला है। आप ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितने जूसी, कितने स्पाइसी बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ट्रे में निकाल के। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बना सकते हैं आप सिर्फ कुछ मसालों के साथ जो आपके घर में आसानी के साथ अवेलेबल है उनके। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। किचन विद माहम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।